अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 का वो है आइसोमरिज्म। ठीक है, हमने जब फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था तो उसमें हमने आइसोमरिज्म को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसका इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी जो है हाइड्रोकार्बन को उसका अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो तो दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एंड दिस इज़ दी स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। आइसोमरिज्म क्या है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि 2 या 3 4 5 केमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो क्या है कि 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, उनकी क्या होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, लेकिन उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जिस तरह अब ये ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर हैं। किस तरह के, हम इसका स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एन ब्यूटेन, क्योंकि एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम नाम देंगे आइसो ब्यूटेन। अब इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आप देख रहे हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, जब लेकिन हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर लिखेंगे, ठीक है, तो ये भी है C4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 7 एंड 3 10। ठीक है, इस तरह अगर हम इधर बात करें, ठीक है, तो ये क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है, C4 है, 1 2 3 4। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है, वो डिफरेंट है, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों का सेम है। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो ये है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो इनकी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इनके क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, हम इन दोनों को कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे, ये जो सारा प्रोसेस है, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं आइसोमरिज्म। ठीक है, अब आइसोमरिज्म कौन से हाइड्रोकार्बन से शुरू होता है। ठीक है, जो आइसोमरिज्म का प्रोसेस है, ठीक है, या फिनोमिना है, वो मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इन तीनों में नहीं होता। ठीक है, जो सिंपलेस्ट कह लें कि हाइड्रोकार्बन है जिसके जो आइसोमरिज्म शो करता है, ठीक है, तो वो ब्यूटेन है, जिसका फार्मूला है C4H10। ठीक है, तो इस तरह यह है कि जिस तरह नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होते जाते हैं, उसी तरह क्या होते हैं कि नंबर ऑफ़ जो आइसोमर्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है कि कार्बन एटम अप टू 30 चले जाते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स की तादाद कितनी ज़्यादा हो जाती है, 4 बिलियन तक हो जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल जिस तरह हम देखते हैं कि पेंटेन है। ठीक है, पेंटेन जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इसके कितने आइसोमर्स हैं, इसके 3 आइसोमर्स हैं। ठीक है, इस तरह हेक्सेन है, उसके 5 है। ठीक है, मतलब इस तरह नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ़ आइसोमर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। अच्छा, ये जो एक बात ये है कि इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बस वही सेम है, बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, चाहे वो फिज़िकल है या केमिकल हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से डिफरेंट है, आइसोमर्स। ठीक है, और इनके सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म की। ठीक है, तो 2 मेजर टाइप्स जो हैं वो है, एक स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है, ठीक है, एक सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म क्या है, जिस तरह हमने ये डिस्कस किया,
ठीक है। ये इसी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हुई है, मतलब इधर स्ट्रेट चेन में थे, ठीक है, इधर एक ब्रांच लग गई, ठीक है, एटम की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हुई, ठीक है। तो इस वजह से ये आइसोमर्स बने और आइसोमरिज्म हुआ, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द आइसोमरिज्म दैट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म किस वजह से होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से होता है, ठीक है। और जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, और उनकी जितनी भी क्लासेस हैं वो सब के सब कौन सा आइसोमरिज्म शो करते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म ही शो करते हैं। जबकि अगर हम बात करें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की, तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या है कि इसमें स्ट्रक्चर तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन जो होते हैं कंपाउंड्स, उनके साथ जो आइडेंटिकल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, उनकी जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है इन स्पेस में, ठीक है। ये हम फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के आगे फर्दर टाइप्स है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की जो फर्स्ट टाइप है पहले वो डिस्कस करते हैं, चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म किस वजह से होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है, डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने डिस्कस किया है कि जो पेंटेन होता है, ठीक है, जो पेंटेन होता है इसके हमने डिस्कस किए थे कि 3 क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। ये किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द डिफरेंस इन दी चेन। चेन से क्या मुराद है कि एक स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांच चेन होती है, ठीक है। किस तरह चेन जो होती है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आइसोमर्स बनते हैं और आइसोमरिज्म का फिनोमेना होता है, ठीक है। अब हम पहले स्ट्रेट चेन ड्रा करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम नाम देंगे एन पेंटेन, ठीक है। एक आइसोमर ये हो गया। अब हम दूसरे आइसोमर की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? इस कार्बन नंबर 2 पे हमने ब्रांच लगा दी, ठीक है। इसको हम नाम देंगे आइसोपेंटेन का। ये दूसरा आइसोमर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांचेस लगा देंगे, ठीक है, दोनों तरफ ब्रांचेस लगा दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको हम नाम देते हैं न्यू पेंटेन, न्यू, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये पेंटेन के 3 आइसोमर हैं। पहले हमने क्या किया? स्ट्रेट चेन थी, एक ये पेंटेन बन गया, ठीक है। फिर हमने चेन में क्या हुआ? चेन में एक चेंज आया, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे क्या हुआ? एक ब्रांच लग गई, ठीक है। तो ये एक और आइसोमर बन गया, ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये इसको हमने आइसोपेंटेन का नाम दिया। जो तीसरा है इसमें हमने क्या किया कि कार्बन नंबर 2 पे क्या लग गई? 2 ब्रांचेस लग गई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इन दोनों से डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया न्यू पेंटेन का, ठीक है। तो हम बेसिकली अगर हम चेन आइसोमरिज्म को डिफाइन करें, चेन आइसोमरिज्म जो कि टाइप है किसकी? स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की, तो हम ये कहते हैं कि जब क्या होता है कि कार्बन की चेन में डिफरेंस आता है, कोई ब्रांच लगती है या जिस तरह या एक ब्रांच लगती है, 2 लगती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है? डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है, जिनकी क्या होती हैं? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये थी चेन आइसोमरिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप जिसका नाम है पोजीशन आइसोमरिज्म। जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि आइसोमर्स बनते हैं ड्यू टू दी चेंज इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप के, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है,
उसकी क्या है, अगर उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है, जिस तरह एक जो कंपाउंड है उसके अंदर वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, ठीक है, दूसरे कंपाउंड में वो कार्बन नंबर 3 पे अटैच है, ठीक है, तो क्या होता है कि चेंज आता है उस जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा लेकिन उसकी क्या होगी, उसकी जो पोजीशन होगी बस वो चेंज होगी। जिस तरह हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्रोपेन को, ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, इसके 2 आइसोमर बनते हैं, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है जो प्रोपेन होता है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, अगर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन है तो क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, ये कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको हम नाम देंगे, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है, इसको हम नाम देंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, हम इसको लगा देते हैं, इसी फंक्शनल ग्रुप को उठा के कार्बन नंबर 2 पे लगा देते हैं, ठीक है, ये क्लोरीन लग गया, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या आ गया, चेंज आ गया। चेंज किस वजह से आया, इस जो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसकी पोजीशन की वजह से, ये यहाँ ये कार्बन नंबर 1 पे था, यहाँ ये कार्बन नंबर 2 पे है, ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, क्लोरीन ही है दोनों में, लेकिन उसकी क्या है, उसकी पोजीशन चेंज हुई और आइसोमरिज्म का फिनोमिना हुआ और आइसोमर्स बने, ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। इसकी एक और एग्जांपल भी है, ठीक है, वो ये है कि जो आप जानते हैं कि जो मल्टी बॉन्ड्स होते हैं, जिस तरह के डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इनको भी एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है कि ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब ये एक कंपाउंड है ब्यूटीन, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मेंशन है वो है C4H8, ठीक है। इसमें अब क्या हुआ है कि यहाँ ये कार्बन नंबर 1 पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे 1 ब्यूटीन का, ठीक है, जबकि दूसरी तरफ क्या है कि ये कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको नाम देंगे 2 ब्यूटीन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट है, इस वजह से इसको नाम देंगे पोजीशन आइसोमरिज्म का। जो नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, टाइप 3 कह लें इसको, ठीक है, ये कौन सी है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहेगा, बस उसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी तो आइसोमरिज्म होगा, ठीक है। इधर क्या है कि इधर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, कि मतलब कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन उनके क्या हैं, उनके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, ठीक है। अब इसके 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और जबकि ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, दोनों में डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, ठीक है, तो इसमें भी 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है 1 and 2, ठीक है, और 3 2 5 and 1 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो लेकिन इनमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है, इनके नाम भी डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है, ठीक है। इसको नाम देंगे हम डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। ईथर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, इसको हम नाम देंगे इथाइल अल्कोहल कोहल, या हम इसको एथानॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट प्रेजेंट है, लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कहेंगे, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इस तरह एक और एग्जांपल भी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की, ठीक है, जिस तरह ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O, ठीक है। अब इससे हमने ये 2 कंपाउंड्स ठीक है ड्रा किए हैं, उनके स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। अब इस कंपाउंड में कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें
कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जब इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट है। जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, मेटामरिज्म। मेटामरिज्म में क्या होता है कि ये इसमें आइसोमरिज्म होता है किस वजह से, ड्यू टू दी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। जिस तरह हमने अगर ईथर को डिस्कस किया, ठीक है, अब एक चेन इधर रन कर रही है, एक इधर कर रही है, ठीक है। दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड, ठीक है, तो इससे क्या होता है, डिफरेंट क्या होते हैं, आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है, हम डिस्कस करते हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, 3CH2, ठीक है। अब क्या है कि ये एक ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब ये ईथर ग्रुप लगा हुआ है, इसके दोनों साइड पे कौन सा है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है, इथाइल ग्रुप है, तो इसको हम नाम देंगे डाई इथाइल ईथर का, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें कि दोनों तरफ क्या हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, इधर क्या है, दो कार्बन इधर हैं, 2 इधर हैं, ठीक है। अगर हम एक कार्बन को उठा के इधर ले जाएं, जिस तरह के हम इस तरह लिख दें, ठीक है, तो इससे एक नया कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ठीक है। तो ईथर क्या है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, ये ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप की दोनों तरफ जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से क्या हुआ, ये आइसोमर्स बने, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं मेटामरिज्म, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक टाइप है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की, ठीक है। टोटोमरिज्म क्या है कि टोटोमरिज्म में क्या होता है कि द आइसोमरिज्म दैट अराइजेज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, एच पॉजिटिव, ठीक है, इसको हम प्रोटॉन देते कहते हैं। अगर ये एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पे जा रहा है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, मतलब एक कंपाउंड के अंदर एक एटम से दूसरे एटम के पास जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा सही समझ आएगी, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है, हम बताइए ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। अब क्या है कि अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो शिफ्ट कर जाए इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और इन कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाए, ठीक है, और इस ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो इससे क्या होगा, एक नया कंपाउंड बनेगा, ठीक है। हम स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ, जिस तरह डबल बॉन्ड सी, ठीक है, एक हाइड्रोजन किसके पास चला गया, इधर ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी वो फुली सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, इसने इसके साथ डबल बॉन्ड ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी थी इसके पास, जब इसका ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड ख़त्म हुआ, ठीक है, तो इसका भी एक हाइड्रोजन गया था, इसके पास भी वैलेंसी थी, तो इन दोनों ने क्या बना लिया, इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। इसमें क्या है कि अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम विनाइल अल्कोहल कह रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे ये क्या हुए, ये एक दूसरे के आइसोमर्स बन गए, ठीक है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटोमरिज्म, ठीक है। तो ये सारी टाइप्स थी स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।